आज का हमारा टॉपिक है लैंड एडेप्टेशंस इन ब्रायोफाइट्स। हमारे पास पहले हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो इवॉल्व हुए एल्गा से। एल्गा एक्वाटिक था। एक्वाटिक एल्गा से स्पेशली कारा, जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड एल्गा है प्लांट्स से। एल्गा से इवॉल्व होकर बने प्लांट्स जो कि पहले क्या थे, एक्वाटिक प्लांट्स थे। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स से बेसिकली कुछ अडेप्टेशंस उन्होंने किया और फिर वो लैंड के ऊपर आए। तो पहले ज़मीन के ऊपर आने वाले जो प्लांट्स थे, पौधे थे, वो थे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हमें पता है किस तरीके के होते हैं। ये होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर किसे कहते हैं? जिनके पास जाइलम फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स या फिर आप इन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोल सकते हो, ये नहीं होते। ठीक है, अब वो एडेप्टेशंस हमें पढ़नी है कि क्या एडेप्टेशंस थी। सबसे पहले तो इनका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था। ऐसा क्यों? ऐसा वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए था। ठीक है ये मल्टी सेलुलर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ताकि सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाए और इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, अब वाटर को प्रिवेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज था लैंड प्लांट्स के लिए, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स तो क्या था, राइट लेफ़्ट अप डाउन हर कहीं पानी था, तो उनके लिए वाटर लॉस कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। लेकिन ब्रायोफाइट्स जो कि पहले फर्स्ट लैंड एनिमल्स थे, इनके लिए वाटर लॉस को प्रिवेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो अब जितनी भी अडेप्टेशंस देखो कि ऑलमोस्ट उनमें बहुत सारी ऐसी हैं जिनका मेन पर्पस ही यही है। वो अडेप्टेशंस इसीलिए ही आई ताकि प्लांट जो है वो वाटर को रिटेन कर सके, वाटर लॉस ना हो। आप सेकंड अडेप्टेशन की बात करो, क्यूटिकल, उसमें भी ऐसा ही है। एक वैक्सी थिन लेयर आ गई, लेदरी लेयर आ जाती है किसकी, क्यूटन की, किसके ऊपर, लीव्स के ऊपर, और जितना उनका स्टेम वगैरह थे उनके ऊपर। वैसे ब्रायोफाइट्स के पास लीव स्टेम होते नहीं हैं, इनके पास होते हैं सूडो लीफ और सूडो स्टेम। ठीक है, ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता ब्रायोफाइट्स के पास। इनके पास रूट्स होते हैं, तो वो भी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको राइजोइड्स कहा जाता है। उसके बाद इनके पास क्योंकि जाइलम नहीं होता, तो ये पानी अब्जॉर्ब करते हैं सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इनके पास होता है फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एक प्लांट का, एक ब्रायोफाइट का, मार्केंशिया। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मार्केंशिया जो है वो किसका एग्जांपल है, लिवरवर्ट्स का, जिन्हें आप हेपेटिकोप्सिडा भी बोलते हो, हेपेटिकोप्सिडा। ये वन ऑफ द 3 क्लासेस में से एक है। ठीक है, किसकी, ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस होती हैं, एक हेपेटिकोप्सिडा, एक मॉसिस और एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, अब मार्केंशिया इसका ही एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर है हमारे पास अपर एपिडर्मिस, ठीक है, जिसे एडेक्सियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और नीचे हमारे पास है लोअर एपिडर्मिस जिसे एबेक्सियल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके की डिप्रेशंस बनी हुई हैं, क्या है, इस तरीके से पिट लाइक स्ट्रक्चर, गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर, डिप्रेशंस बनी हुई हैं। इन डिप्रेशन के अंदर हमारे पास होते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ का काम होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फोर्थ अडेप्टेशन है हमारे पास राइजोइड्स का आना। एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर कोई राइजोइड्स नहीं थे, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर राइजोइड्स आए। राइजोइड्स क्या होते हैं, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। इनका काम होता है, इनके 2 मेन पर्पसेस होते हैं। पहला एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। सेकंड, एंकर प्लांट इन द सॉइल। ठीक है, प्लांट को पकड़े रखना, स्ट्रेंथ देना प्लांट को सॉइल के अंदर। फिफ्थ अडेप्टेशन है हमारी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट हुई, यानी कि गेमेटेंजिया। गेमेटेंजिया सेक्स ऑर्गन एक ही बात है। तो यहाँ पे पहली बार सेक्स ऑर्गन सेपरेट हुए। अच्छा, मेल गेमेटेंजिया बना, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को कहा गया एंथीडियम, एंथीडियम कहते हैं, और फीमेल वाला जो गेमेटोफाइट है उसे क्या कहा जाता है, आर्चिगोनियम। अब इनके अंदर जो स्पर्म और एग बनता है उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। वो प्रोटेक्शन डिफरेंट तरीक़ों से जाती है। जैसे आप आर्चिगोनियम की बात करो तो ये एग है, यहाँ पे इस तरीके से जैकेट सेल्स पड़े हुए होते हैं आर्चिगोनियम के अराउंड। ये जैकेट सेल्स का काम होता है इस एग को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा दोनों ही आर्चिगोनियम और एंथीडियम के अंदर बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ आ सकता है, पैराफाइसिस कहा जाता है इसे।
पैराफाइसिस का काम होता है एग और स्पर्म को ड्राई होने से बचाना, यानी कि डेसिकेशन यानी कि ड्राई होना, टू प्रिवेंट डेसिकेशन। पैराफाइसिस का ये काम होता है। 6th अडेप्टेशन है कि यहाँ पे ज़ाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अगर आप एल्गा देखो, एल्गा के अंदर ये लोग ज़ाइगोट को रिटेन नहीं कर सकते, इनके अंदर कोई ज़ाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर ज़ाइगोट फॉर्मेशन हुआ। ज़ाइगोट और ऊगोनियम एक ही बात है। 7th हमारे पास अडेप्टेशन है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि गैमेटोफाइट का अपना स्पोरोफाइट के अंदर और स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होना। तो ये हमारे पास कुछ लैंड अडेप्टेशंस थी। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, लाइफ ऑफ डैश वाज ईजियर। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर लाइफ ईजी होती है या फिर लैंड, तो एक्वाटिक लाइफ इज़ मोर ईजियर देन लैंड लाइफ, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक्वाटिक लाइफ के अंदर वाटर ख़त्म होने का ख़तरा नहीं है। ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्वाटिक लाइफ के अंदर तो वाटर ही वाटर है। तो लैंड के अंदर ऐसा नहीं है। लैंड का पानी होना ना होना डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में हो, ठीक है। उसके बाद जो वाटर एक्वाटिक लाइफ होती है वो स्टेबल होती है, टेम्परेचर इतना अनस्टेबल नहीं होता, लेकिन लैंड लाइफ में टेम्परेचर अनस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। तो सी के अंदर कम डेंजर होता है वाटर लॉस का, टेम्परेचर स्टेबिलिटी का। सी लॉस के अंदर कार्बन कंपाउंड्स भी बहुत सारे होते हैं, आप किसी को भी तोड़ के फोटोसिंथेसिस कर लो और उससे आप ग्लूकोज बना लो, लेकिन लैंड पे ऐसा नहीं होता। अगर बात कर, अच्छा ये इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, इन ब्रायोफाइट्स डैश इंक्रीज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है? तो राइजोइड्स, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर राइजोइड्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ के अंदर यूनिसेलुलर होता है। जो क्यूटिकल है हमारे पास वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिक्रीज़ करती है, ठीक है। क्यूटिकल जो है वो नॉन लिविंग होती है। देन ब्रायोफाइट्स की बॉडी को हम लोग कहते हैं थैलस बॉडी। एल्गा की बॉडी को भी थैलस बॉडी कहा जाता है, क्योंकि कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता, ट्रू लीव्स नहीं होते, ट्रू स्टेम नहीं होती, इसलिए तो थैलस बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की। इन थैलस बॉडी के पास क्या होते हैं? एयर पोर्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये आप डिप्रेशंस जो देख रहे हो, यहाँ पे मार्केंशिया का स्ट्रक्चर में बनाया था, ये यहाँ पर इनके यहाँ पे कुछ एयर पोर्स होते हैं। ये बेसिकली आज हमारे पास स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा का जो अर्लियर वर्जन था वो एयर पोर्स थे, सिंपल। इनका काम था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एयर पोर्स और एरेटिंग पोर्स एक ही बात है, एयर पोर्स और एरेटिंग पोर्स, ठीक है। इन एयर पोर्स के नीचे फोटोसिंथेटिक सेल्स थे जिनका काम था कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद मैंने आपको ये मेंशन कर दिया कि जो सेक्स ऑर्गन्स से उनको पैराफाइसिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट किया गया। तो ये थे हमारे अडेप्टेशंस। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। वैसे बहुत आसान सा टॉपिक है बेनिफिट्स या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। देखो, ब्रायोफाइट्स जो है वो रॉक ब्रेकिंग के अंदर बहुत मदद करता है, यानी कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है मिनरलाइजेशन का, पत्थर टूटते हैं फिर उससे मिनरल्स, पत्थर जो है वो सॉइल का पार्ट बन जाता है, तो इसके अंदर ब्रायोफाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। होता क्या है, जो पत्थरों के ऊपर ब्रायोफाइट्स ग्रो होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इट टेक्स थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स। उसके बाद जो सॉइल फॉर्मेशन होती है, पत्थर टूट के नई सॉइल जो बनती है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग होती है ये भी ब्रायोफाइट्स की मदद से एफिशिएंटली होती है। उसके बाद पुराने ज़माने में ब्रायोफाइट्स को बहुत सारी मेडिसिन्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जो हमारे पास लिवर वॉर्ट्स हैं, लिवर वॉर्ट्स, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, हेपाटिकोप्सिडा। उसका नाम ही हेपाटिकोप्सिडा यानी कि लिवर वॉर्ट्स इसलिए रखा गया क्योंकि लिवर की बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए ये इस्तेमाल होते थे। उसके बाद मॉसिस के अंदर एक एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया था, पॉलीट्राइकियम। ये पॉलीट्राइकियम जो है ये बहुत सारी डिजीज़ जैसे कि फ़ीवर, निमोनिया, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद ये जो है ब्रायोफाइट्स बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का फूड बनते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स जो है वो पीट फॉर्मेशन के लिए बहुत मददगार होता है। पीट जो होती है ना, पीट क्या होती है, जब सॉइल रॉक्स की फॉर्मेशन के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है पीट फॉर्मेशन, ठीक है। आपने कोल फॉर्मेशन में पढ़ा होगा पीट क्या होती है।
मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल जो होती है उसे पीट कहा जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जैसे स्फेग्नम, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था स्फेग्नम का। स्फेग्नम जो है वो एक मॉस का एग्जाम्पल है। इसका काम होता है पानी को होल्ड करके रखना, हाइग्रोस्कोपिक होता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इसलिए इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके रैप्स बना के चीज़ों को उसके अंदर ढक लेते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो ड्राई ना हो, तो स्फेग्नम उसमें बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। वी आर डन विद द टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स है, जहाँ पे हम लोग